students. I hope you all are fine and enjoying the lockdown. तो आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। पहले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स पढ़े थे और अलग अलग टाइप पढ़े थे। उसमें हमने पहले पढ़ा था एडिशन ऑफ HCl, उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारी नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एडिशन। अल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर अल्कोहल रिएक्ट होता है तो पहले बनता है हेमी एसीटाल, और उस हेमी एसीटाल के साथ अगर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट होता है तो हमें फाइनली मिलता है एसीटाल। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, या इस रिएक्शन में हम ड्राई HCl गैस यानी एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं। तो कैसे रिएक्शन होगी? सपोज RC डबल बॉन्ड OR है, कोई अल्डिहाइड है या कीटोन है। हमें पता है R डैश इज इक्वल टू अगर H है तो ये होगा अल्डिहाइड, और अगर R डैश अल्किल ग्रुप है तो ये होगा आपका कीटोन। अब जब इसके साथ कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है ऐसे ROH, तब क्या होगा? C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, O पे माइनस कार्बन पे प्लस। अल्कोहल एसिडिक है करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, तो ये हाइड्रोजन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे और ये ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन को, यानी कंपाउंड बनेगा RC, यह हमारा R डैश, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जुड़ रहा है हाइड्रोजन और इस कार्बन को जुड़ेगा OR। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेमी एसीटेट, हेमी एसीटाल। अब इस हेमी एसीटाल के साथ अगर मैं दूसरा अल्कोहल रिएक्ट करूं, ROH रिएक्ट करूं, तब ये कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH माइनस कार्बन प्लस, अल्कोहल में H प्लस OR माइनस, तो ये यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर जाएगा और ये O जुड़ेगा कार्बन को, यानी कंपाउंड बनेगा RC R डैश, यहाँ पर एक OR और यहाँ पर एक OR। इसे हम कहते हैं एसीटाल। तो जब अल्डिहाइड या कीटोन के साथ दो मॉलिक्यूल किसी अल्कोहल के रिएक्ट होते हैं तो हमें मिलता है एसीटाल। अब एसीटाल अंडरस्टैंड होने के लिए हम इस रिएक्शन को इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे RC, यहां पर R डैश डबल बॉन्ड O प्लस दो अल्कोहल में इस तरह से लिखता हूं OR HOR। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन इसको हीट किया तो यहाँ का ऑक्सीजन और ये दो अल्कोहल के H, यानी यहां से वाटर जाएगा और बनेगा RC R डैश और इसको जुड़ेंगे दो OR।
तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटाल। अब एसिटाल की अगर बात करें तो एसिटाल के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और इस अल्किल ग्रुप का कार्बन, यानी इसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, अल्किल ग्रुप का कार्बन, इसी तरह से कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरे अल्किल ग्रुप का कार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन है और इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईथर। तो यहां पर एक ईथर है, यहां पर एक ईथर है, यानी एसिटाल इज योर डाई ईथर, या एसिटाल के अंदर दो ईथर होते हैं। तो सिंपली अल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होते हैं तो पहले हेमी एसिटाल मिलता है, लेकिन ये हेमी एसिटाल आपका अनस्टेबल होता है। उस हेमी एसिटाल के साथ दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट होके हमारा एसिटाल बनता है और एसिटाल के अंदर दो ईथर ग्रुप है करके इसे हम डाई ईथर भी कहते हैं, या एसिटाल इज द डाई ईथर, या किसी भी एसिटाल में दो ईथर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो हमने अभी देखा कि अल्डिहाइड या कीटोन के साथ दो OH ग्रुप रिएक्ट होते हैं, दो अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट होते हैं। तो अगर मैंने डायहाइड्रिक अल्कोहल लिया जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल में दो OH है, तब क्या होगा, अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीजन और इथिलीन ग्लाइकॉल में के दो OH में के दो हाइड्रोजन, यानी यहां से आपका वाटर रिमूव होगा और आपको मिलेगा एसिटाल। अब यहां पर हम पर्टिकुलरली कीटोन ले रहे हैं तो आने वाले प्रोडक्ट को हम कहेंगे केटाल। किसका केटाल है ये? इथिलीन ग्लाइकॉल का केटाल है करके आने वाला कंपाउंड रहेगा आपका इथिलीन ग्लाइकॉल केटाल। तो जरूरी नहीं है कि एक अल्डिहाइड या कीटोन के साथ दो अल्कोहल मॉलिक्यूल ही रिएक्ट हो, पर्टिकुलरली एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट होते हैं। ये दो हाइड्रोक्सी ग्रुप दो अलग अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल में रहे या एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल में रहे। अब पर्टिकुलरली इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं हम केटाल या एसिटाल बनाने के लिए। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। क्या मतलब है इसका? मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर मेरा NO2 ग्रुप है। अब मुझे इसका रिडक्शन करना है। H2PD किया, रिडक्शन किया तो एक कार्बोनिल ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है। H2PD किया तो H2PD से इस कार्बोनिल ग्रुप का भी रिडक्शन होगा और नाइट्रो ग्रुप का भी रिडक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH NH2 CH OH CH3। यानी इस रिएक्शन में ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, ये रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप पे भी असर कर रहा है और नाइट्रो ग्रुप पे भी असर कर रहा है। तो अगर किसी पर्टिकुलर केस में मुझे ये कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज रखना है, सिर्फ रिएक्शन करनी है इस नाइट्रो ग्रुप के साथ, तो उस केस में मुझे ये कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले
इसके साथ रिएक्ट करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट किया तो हमारा पहले कंपाउंड बनेगा CH3 CH, यहाँ NO2 पे कोई असर नहीं होगा, कार्बन ये CH3 और यहाँ पर आपका जुड़ेगा इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इस कंपाउंड का रिडक्शन किया H2PD से, तो इस H2PD से रिडक्शन करेंगे तो सिर्फ ग्रुप का रिडक्शन होगा, इस केटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं। तब क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH NH2 कार्बन, यहाँ पर केटल जैसे को ऐसा रहेगा CH3 ये कंपाउंड बनेगा। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने के लिए हमने इस कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया। अगर ये केटल नहीं बनाते तो H2PD कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी H2PD से कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पर्टिकुलरली इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, नाइट्रो ग्रुप बचा और इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किया तो NH2 मिलेगा। अब ये प्रोटेक्टेड कार्बोनिल ग्रुप है तो मुझे इसको डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं एसिडिक कंडीशन में सिर्फ स्टर करूं एट रूम टेम्परेचर तो वापस से इस केटल का कन्वर्जन आपका कार्बोनिल ग्रुप में होता है, C डबल बॉन्ड O बनेगा, CH3 बनेगा प्लस आपका इथिलीन ग्लाइकॉल मिलेगा। यानी जो प्रोटेक्टेड कार्बोनिल ग्रुप था उसको हमने डी प्रोटेक्ट किया, यानी इस H2PD का असर सिर्फ नाइट्रो पे हुआ, C डबल बॉन्ड O पे नहीं हुआ। जैसे बात करें कोई एसिटाल है, अल्डिहाइड है और उसके साथ दो अल्कोहल मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं यानी एसिटाल है। इस एसिटाल को अगर एसिडिक कंडीशन में रूम टेम्परेचर में मिक्स किया जाए तो इस एसिटाल का कन्वर्जन वापस से आपके अल्डिहाइड में और अल्कोहल में होता है। उसी तरह से कोई केटल है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कीटोन के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट हुआ है यानी केटल है, इस केटल का भी अगर H+ और वाटर के साथ रिएक्शन की तो इथिलीन ग्लाइकॉल वापस जाएगा और हमारा कीटोन मिलेगा। तो इस तरह से एसिडिक कंडीशन में हम एसिटल या केटल का वापस से कन्वर्जन अल्डिहाइड या कीटोन में कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डी प्रोटेक्शन। तो ये हो गया रिएक्शन विथ अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ अमाइनो डेरिवेटिव्स या अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हमें पता है, NH3 आपका अमोनिया है। अब इस NH3 का एक H रिप्लेस करूं किसी और ग्रुप से, या पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे कैपिटल G लेता हूं ग्रुप, तो क्या कंपाउंड बनेगा H2N और यहाँ पर आएगा आपका कोई अनदर ग्रुप। तो ये जो टाइप के कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड किस चीज से बन रहे हैं, अमोनिया से बन रहे हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो क्या रिएक्शन होगी, सिंपल रिएक्शन है। अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं RC डबल बॉन्ड O R, और इसके साथ अगर मैं अमोनिया डेरिवेटिव्स रिएक्ट करता हूं, यहां पर एक कोई ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन पे के दो हाइड्रोजन
रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर और आपका कंपाउंड बनेगा RCR और यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये कोई और ग्रुप। तो पर्टिकुलरली कोई अल्डिहाइड या कीटोन किसी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट होता है तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, NH2 में का एक H प्लस रहेगा, नाइट्रोजन पे आएगा माइनस, तो ये H जाएगा ऑक्सीजन पे और ये NH जुड़ेगा कार्बन को, यानी इस तरह का अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। उसके बाद यहाँ का OH और ये बचा हुआ H रिमूव होगा और कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आएगा और जितने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम जनरली इमिन्स कहते हैं। अब ये हो गई जनरल रिएक्शन। अगर मैं पर्टिकुलरली इस ग्रुप के जगह पे अलग अलग अल्किल ग्रुप या कोई और ग्रुप लो, अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स बनते हैं और उनके साथ जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे हमें सिंपल पता है, जैसे इस अमोनिया का मैंने एक H हटाया, उसके जगह पे R ग्रुप लगाया तो कंपाउंड बनेगा RNH2। क्या कहेंगे इसे? दिस इज द प्राइमरी अमाइन। अब दूसरे केस में मैंने NH3 में का एक H हटाया और उसके जगह पे दूसरा NH2 लगाया तो प्रोडक्ट बनेगा NH2 NH2, इसे कहते हैं हाइड्राजीन। H हटाया, उसके जगह पे OH लगाया तो प्रोडक्ट बनेगा NH2OH। हमें पता है इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो जैसे प्राइमरी अमाइन, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये कुछ अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं और अमोनिया की कोई भी डेरिवेटिव रहे तो कार्बोनिल ग्रुप में का ऑक्सीजन और NH2 में के 2H वाटर जाता है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आता है। तो पर्टिकुलरली हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई अल्डिहाइड या कीटोन है उसके साथ मैंने प्राइमरी अमाइन रिएक्ट। अब प्राइमरी अमाइन आपको पता है कैसे बनता है या किसे कहते हैं? आपका अमोनिया है, इस अमोनिया में का एक H हटाया किसी अल्किल ग्रुप से तो जो कंपाउंड बनता है NH2R, इसे कहते हैं हम प्राइमरी अमाइन। क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन, प्राइमरी अमाइन के 2 हाइड्रोजन, वाटर जाएगा, वाटर रिमूव होगा और कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आएगा, यानी इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, या इसे हम कॉमनली कहते हैं शीप्स बेस। तो आपको इतना याद रखना है, किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N R ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं शीप बेस। शीप बेस कब बनता है? अल्डिहाइड या कीटोन अगर प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट होता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं शीप बेस। अब कोई दूसरा अगर अमोनिया डेरिवेटिव लो, जैसे अभी हमने कहा था हाइड्रोक्सिलामाइन है, हाइड्रोक्सिलामाइन है। कैसे आया हाइड्रोक्सिलामाइन? अमोनिया का H गया, उसके जगह पे OH आया तो हो गया आपका हाइड्रोक्सिलामाइन। अब हाइड्रोक्सिलामाइन में भी NH2 है, ये NH2 अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ का वाटर रिमूव होता है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, जिसे हम कहते हैं ऑक्साइड। अब पर्टिकुलरली अगर बात करें, कोई अल्डिहाइड लिया, RC डबल बॉन्ड O H प्लस H2N
OH। क्या होगा, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, कंपाउंड बनेगा R, कार्बन डबल बॉन्ड N, OH, यहाँ पर H। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर OH है, यानी ये डेफिनेटली ऑक्साइम है। अभी किसका ऑक्साइम बना हुआ है, अल्डिहाइड से ऑक्साइम बना है, इस वजह से इसे हम कहते हैं अल्ड ऑक्साइम। अल्डिहाइड के जगह पर अल्डिहाइड के जगह पर मैं कोई कीटोन लूं, R C डबल बॉन्ड O R, कीटोन। अब इस कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट करूं तो यहां पर भी वाटर रिमूव होगा, प्रोडक्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड N OH, यहां पर R। C डबल बॉन्ड N OH है, यानी ये ऑक्साइम है, लेकिन ये कीटोन का बना है करके हम इसे कीटो ऑक्साइम कहते हैं। तो ऑक्साइम हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, आपको पता है ऑक्साइम्स या हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन यूज होती है कार्बोनिल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए, यानी किसी कंपाउंड में अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन करते हैं। अगर ऑक्साइम मिला तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। फिर ये अल्डिहाइड का भी हो सकता है या कीटोन का भी हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें या इसके एग्जाम्पल देख लो, तो जैसे एसिड अल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट हुआ तो ऑक्साइम बनेगा, लेकिन ये ऑक्साइम एसिड अल्डिहाइड से बना हुआ है करके इसे हम कहते हैं एसिड अल्डोक्साइड। इसी तरह से अगर एसीटोन लो, कीटोन लो और कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट करूं तो भी ऑक्साइम बनेगा, लेकिन ये ऑक्साइम एसीटोन से बना हुआ है करके हम इसे एसीटो ऑक्साइम कहते हैं। ये हो गए ऑक्साइम। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन के जगह पर अगर मैं हाइड्राजिन यूज करता हूं, पहले ही बता चुका हूं हाइड्राजिन होता है NH2NH2, क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और इस NH2 में के 2 हाइड्रोजन जाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N और आगे बचेगा NH2, और इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्राजोन। जैसे एग्जाम्पल एसिड अल्डिहाइड लिया, इसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट किया NH2, क्या होगा, ये आपका एसिड अल्डिहाइड का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, यानी ग्रुप क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड N NH2, तो इसे कहेंगे एसिड अल्डिहाइड हाइड्राजोन। आपको याद रखना है हाइड्रोजन कब बनता है, जब अल्डिहाइड या कीटोन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट होता है और जो आने वाला कंपाउंड होता है, या सिंपल लैंग्वेज में जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, तो इन कंपाउंड्स को हम कॉमनली हाइड्राजोन कहते हैं। अब हाइड्रोजन के जगह कोई दूसरा कंपाउंड लिया, जैसे मैंने लिया फिनिल हाइड्रोजन। फिनिल हाइड्रोजन क्या किया, ये आपका हाइड्रोजन था NH2 NH2, ये आपका सिंपल है हाइड्रोजन, यहाँ का एक H अगर रिप्लेस किया एक फिनिल रिंग से
तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द NH2 NH और बेंजीन रिंग, इस कंपाउंड को कहते हैं फिनिल हाइड्राजीन। फिनिल हाइड्राजीन। अब फिनिल हाइड्राजीन अगर अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें पता है रिएक्शन इस ग्रुप पे तो होती नहीं है, रिएक्शन होती है NH2 के साथ। तो यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन जाएंगे और आने वाला कंपाउंड जो बनेगा उससे हम कहते हैं फिनिल हाइड्राजोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिनिल रिंग है। अगर फिनिल रिंग नहीं होती तो सिंपल हाइड्राजोन, अगर फिनिल रिंग है तो फिनिल हाइड्राजोन। जैसे पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन को हम शॉर्ट में DNP कहते हैं या 2,4-DNP कहते हैं। 2,4-DNP आपका रेड सॉलिड होता है या ब्लड रेड सॉलिड होता है। तो जब 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली C डबल बॉन्ड और यहाँ का H2 जाएगा, आने वाला कंपाउंड बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। और ये आने वाला कंपाउंड भी आपका रेड कलर शो करता है। तो पर्टिकुलरली अगर मेरे पास 2 कंपाउंड का मिक्सचर है या सपोज मैंने किसी प्लेट के ऊपर 2 कंपाउंड लिए हुए हैं, यहाँ एक अल्डिहाइड या कीटोन का ड्रॉप है, अल्डिहाइड या कीटोन का ड्रॉप है, और यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड है, सपोज अल्कोहल है। अब इन दोनों में से अल्डिहाइड कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है ये फाइंड आउट करने के लिए अगर मैंने इस शीट पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन स्प्रे किया तो पहले तो इस पे पूरा रेड कलर आएगा, स्प्रे किया पूरा रेड कलर आएगा। लेकिन जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने के बाद ये फिनिल हाइड्राजीन या DNP इवापोरेट होता है, निकल जाता है। लेकिन इस पोजीशन पर, अब इस पोजीशन पे क्या हुआ है, यहां अल्डिहाइड था, इसके साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन रिएक्ट हुआ यानी उसका हाइड्राजोन बना। ये हाइड्राजोन बनने वाला रेड कंपाउंड है और ये बचा हुआ DNP भी रेड है। लेकिन हीट करने के बाद प्योर DNP इवापोरेट होता है, लेकिन ये बना हुआ हाइड्राजोन इवापोरेट नहीं होगा। इस शीट पर मुझे यहाँ पर रेड कलर दिखेगा, बाकी कहीं पर कोई कलर नहीं दिखेगा। तो ये कंफर्म करता है कि ये ऊपर वाला आपका अल्डिहाइड का स्पॉट था, ये नीचे वाला डेफिनेटली बचा हुआ अल्कोहल का या कोई और कंपाउंड होगा। तो रिसर्च में DNP यूज करते हैं अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू देयर कलर। अब नेक्स्ट अगर अमोनिया डेरिवेटिव की बात करूं तो वो होता है सेमी कार्बाजीन। सेमी कार्बाजीन क्या होता है, फिनिल के जगह पर मैं C डबल बॉन्ड O NH2 जोड़ा हूं तो जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं सेमी कार्बाजीन। सेमी कार्बाजीन के साथ भी कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट हुआ तो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन बनेगा कंपाउंड सेमी कार्बाजोन। अब यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, लेकिन फर्क क्या है, ये NH2 अमोनिया डेरिवेटिव है या अमोनिया के NH2 है, लेकिन ये NH2 कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यानी ये 2 NH2 आपके अमाइड के NH2 है। तो यहाँ आपका अमाइड लिंकेज है, तो अमाइड लिंकेज है यानी C डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये NH2 लेस रिएक्टिव रहेंगे एज कंपेयर टू इस NH2 के, यानी रिएक्शन इसी NH2 के साथ होगी और मिलने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं सेमी कार्बाजोन।
तो ये थे आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पर्टिकुलरली आपको याद रखने हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ बनने वाले कंपाउंड्स। बनने वाले कंपाउंड्स तो इजी है, चुके हैं कहीं पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप रहे या अल्किल रहे या हाइड्रोजन रहे, इसके साथ अमोनिया डेरिवेटिव NH2 और यहाँ पर कोई ग्रुप है, रिएक्ट होता है तो रिएक्शन कंफर्म है। यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के हाइड्रोजन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, कंपाउंड बनेगा R C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर एक ग्रुप, यहाँ पर आपका R। हर रिएक्शन में कंपाउंड इसी फॉर्मेट का बनेगा, लेकिन ये ग्रुप चेंज होने के बाद बनने वाले कंपाउंड्स के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे इस ग्रुप के जगह पे कोई अल्किल ग्रुप आ जाए तो क्या होगा, R C R डबल बॉन्ड N, यहाँ पर अगर कोई R ग्रुप आता है तो हम इसे शीप बेस कहते हैं, शीप बेस कहते हैं। इस R ग्रुप के जगह पर अगर OH आता है तो इसे हम ऑक्साइम कहते हैं। इस O के जगह पे NH2 आता है, इसे हम हाइड्राजोन कहते हैं, हाइड्राजोन कहते हैं। तो पर्टिकुलरली शीप बेस किसे कहते हैं, ऑक्साइम किसे कहते हैं, हाइड्राजोन किसे कहते हैं, फिनिल हाइड्राजोन किसे कहते हैं और सेमी कार्बाजोन किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बचे हुए रिएक्शंस, यानी ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होने वाले रिएक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।